नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एप्पल कंपनी इतना महंगा होने के बाद भी किस तरह से लोगों पर राज करने लगा और किस तरह से आज एंड्रॉयड से भी बड़ा मार्केट वैल्यू बना पाने में सफल रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कहा जाता है कि दुनिया में किसी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो तो समझ लें कि आप इमोशन से डील कर रहे हैं, ना कि लॉजिक से। यानी कि सबको पता होता है कि निर्णय लॉजिकली लिए जाने चाहिए, मगर ज़्यादातर इंसान अपने निर्णय इमोशनली लेता है। इसलिए मार्केट में ब्रांड इमोशन से तैयार किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एप्पल कंपनी, जो अपने आप में सबसे पहले एक बड़ा ब्रांड वैल्यू कहलाता है। सन 2008 में मोबाइल का मार्केट पर नोकिया छाया हुआ था, मगर एप्पल के टच स्क्रीन फीचर ने मोबाइल इंडस्ट्री में एक क्रांति लाई। बाद में सभी कंपनियां एंड्रॉयड के माध्यम से स्मार्टफोन की ओर अपना रुख बदला, मगर नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर अड़ा रहा, जो मार्केट की डिमांड पर खरा नहीं उतरा। एप्पल कंपनी ने मोबाइल मार्केट में क्रांति लाई। इसका कारण था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसने बनाया वो कंप्यूटर सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी था, जो भविष्य में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर काम करने वाला था। अब सवाल उठता है कि नोकिया मार्केट से बाहर कैसे हो गया। तो नोकिया कॉलिंग और मैसेज के फीचर से बाहर नहीं निकल पाया, और जब तक नोकिया कुछ समझ पाता तब तक बहुत लेट हो चुका था, और इस बदले हुए मार्केट को देख न सका, इसलिए मार्केट से बाहर हो गया। यह क्रांति मार्केट के सभी बड़े ब्रांड के लिए एक सिग्नल था कि अपना ब्रांड वैल्यू कितना भी बड़ा हो, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलते तो आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसको नोकिया कंपनी नहीं समझ पाया और आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब चलिए जानते हैं कि एप्पल का सक्सेस का कारण क्या है। उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और गूगल के एंड्रॉयड की वजह से मार्केट के बाकी सभी टॉप ब्रांड अपने मोबाइल बेच रहे थे। एप्पल कंपनी अपनी विशेषता के लिए जानी जा रही थी कि हार्डवेयर भी उनका खुद का था और सॉफ्टवेयर भी उनका खुद का था। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कंपनी अपना प्रोडक्ट किस तरह से लोगों को बेचने पर मजबूर करती है। एंड्रॉयड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एप्पल कंपनी को छोड़कर लगभग सभी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड में इस्तेमाल होते हैं, मगर एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यह केवल एप्पल के लिए बनाए हुए प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैब और स्मार्ट वॉच जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आप एप्पल की एक वस्तु खरीदते हो तो आपको उसकी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदनी पड़ती है। इस तरह से कंपनी की मार्केटिंग होती है। इसलिए इकोसिस्टम की यह रणनीति एप्पल को काफ़ी सफलता देती है। जैसा कि हमने बताया कि लोग लॉजिकली कम और इमोशनली ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार एप्पल मार्केटिंग में लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, और जो लोग एक बार एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बाद में दूसरे मोबाइल ब्रांड पे शिफ्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो उसके स्टेटस के गिरने का एक सिंबल माना जाता है। ऐसा ब्रांड वैल्यू एप्पल ने मार्केट में बना के रखा है। कोई भी नया एप्पल प्रोडक्ट, खासकर मोबाइल मार्केट में आना होता, उसका क्रेज मार्केट में देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ हम एप्पल की मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट, यह एप्पल कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी शुरू से ही रही है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। इसलिए एप्पल अपने उत्पादन में हर एक चीज़ की गुणवत्ता पर खास ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए मोबाइल की एल्युमिनियम बॉडी। शुरुआती दिनों में एप्पल ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। इसका नतीजा आज के दौर में उनका ब्रांड ही उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बना है। एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम और खुद का हैंडसेट, यह खूबी उसे मार्केट में बाकी मोबाइल कंपनियों से अलग करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एप्पल की बनाई हर एक वस्तु बाकी कंपनी के प्रोडक्ट से काफ़ी महंगी होती है, फिर भी वो बिकती है। इसका कारण है अच्छी टेक्नोलॉजी जो कस्टमर को आकर्षित करती है। एप्पल की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और उनकी कंपटीटर की कंपनियां ये सर्विस कॉपी करना चाहती है, मगर जो एप्पल कंपनी सर्विस देती है वैसी सर्विस कोई और कंपनी आज तक नहीं दे पाई है। ये कंपनी अपनी बिक्री हमेशा नियंत्रण रखती है, जिससे कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर में उत्सुकता रहे। इसलिए उनके नए प्रोडक्ट हमेशा बड़ी लॉन्चिंग के साथ आते हैं और बिक्री एकदम बढ़िया रहती है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने सन 2020 में कंपनी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर गए और दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने का हिस्सा रहे। इससे उनकी दुनिया की ब्रांड वैल्यू काफ़ी बड़ी हुई और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हमेशा किया है।
अब आइए जानते हैं कि कंपनी ने किस तरह से तय किया सफ़र। एप्पल के इस मुकाम तक पहुंचने के सफ़र पर नज़र डालें तो सन 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन का जादुई आंकड़ा छुआ था। उसे यह उपलब्धि हासिल करने में लगभग 42 साल का लंबा सफ़र तय करना पड़ा था। इसके साथ ही $1 ट्रिलियन बाजार मूल्यांकन से $2 ट्रिलियन से ज़्यादा तक पहुंचने में इसे करीब 2 साल का समय लगा, जबकि $3 ट्रिलियन का आंकड़ा इसने बेहद तेज़ी से छुआ। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू होने में कंपनी को सिर्फ 16 महीने और 15 दिन का समय लगा। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ खास बातें के बारे में जो इसे और ख़ास बनाती है। एप्पल कंपनी हर मिनट में $3 लाख यानी 2 करोड़ रुपये कमाती है। इतना ही नहीं, एप्पल मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ होती है। यदि कोई आपको गोली मारे और आप मैकबुक की बैटरी सामने कर देंगे तो वो गोली आपको नहीं लगेगी। एप्पल के प्रत्येक आईफोन में 0.0034 ग्राम सोना और 0.34 ग्राम चांदी होता है। और सबसे अच्छी बात, एप्पल कंपनी के दुनिया भर में 1.5 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें भारतीय की संख्या सबसे अधिक है। एप्पल विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपनी कमाई से श्रीलंका जैसे 100 देश खरीद सकती है। तो कुछ इसी स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी कंपनी या बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आप करेंगे ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।